दिनों से आपके नाम की खूब चर्चा हो रही है। आप ट्विटर पर हालांकि काफी पहले से एक्टिव हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ है 2 दिन में जो आप लग रहा है कि आपके बारे में बात की जा रही है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मेरी चर्चा हो रही है। आई थिंक कुछ लोग मेरा नाम लेकर के चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो राजनीति में छाए रहे। आज तक मेरे परिवार का नाम लेकर के अपना राजनीति चमकाते रहे, अब मेरा नाम लेकर के ये लोग अपना जो भी निकम्मापन ये बिहार सरकार और इन्होंने दिखाया है उसको ढकने के लिए अब मेरा नाम उछाला जा रहा है। वो अपना तो बताएंगे नहीं कि उन्होंने क्या किया 20 साल से। बस खाली परिवारवाद, तो परिवार को लेकर के ये लोग बस खाली लालू परिवार को लेकर के ये लोग चर्चा में हर समय बना रहना चाहते हैं। तो ये आप उनसे पूछिए कि वो क्यों मेरा नाम। जी, सुशील मोदी का आप नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन वो हर दिन नाम लेने लायक भी नहीं है मेरे हिसाब से। आज के बाद से तो वो मेरी नजर में गिर चुके हैं। वो नाम लेने लायक भी नहीं रहे मेरे लिए। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? आप देख ही लिए होंगे आज क्या किया उन्होंने। अपना निकम्मापनी छुपाने के लिए क्या किया ये बिहार के लिए। क्यों बुला रहे हैं मुझे, किस लिए बुला रहे हैं मुझे? मैं आ जाऊंगी, उनके भेजा उन्होंने, अपॉइंटमेंट लेटर भेजा उन्होंने। मेरी सरकार है वहां पे, या मैं जॉब करती हूँ उनके सरकार में? क्या हूँ मैं? किस लिए मुझे बुलाया जा रहा है? क्यों मेरा नाम लिया जा रहा है? तेजस्वी यादव ने चूंकि अपने सरकारी आवास में एक कोविड केयर सेंटर खोला। जी, बस यही बात है, क्योंकि वो लोग सरकार में रह करके तो कुछ किया नहीं। अब जब तेजस्वी जब कुछ काम करके दिखा रहा है दुनिया के सामने, तो ये लोग अपना छुपाने के लिए ये लोग मेरा नाम और तेजस्वी का परिवारवाद ये लोग सब नाम उछाल रहे हैं। लेकिन इसे पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं। जो भी सत्ता पक्ष में लोग हैं या जो विरोधी हैं तेजस्वी यादव के, वो इसे पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं कि चूंकि वो सरकारी आवास है और इस तरीके से कोविड केयर सेंटर चलाने की इजाजत नहीं दी जाती, और तेजस्वी यादव को भी ये बात पता है, और लेकिन बावजूद इसके वो सिर्फ दिल्ली में बैठकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तेजस्वी वहां पे कोविड सेंटर चला नहीं रहे हैं। उन्होंने तैयार करके दिया है, सरकार से परमिशन मांगा है कि आपको अगर यूज करना है तो यूज कीजिए। और वो सरकार तेजस्वी को किसने बनाया? तेजस्वी को आम जनता ने बनाया। तेजस्वी आम जनता के लिए कुछ भी करेगा, वो करके दिखा भी रहा है। और वो जिस सरकारी बंगले के बारे में बात करें, सरकारी बंगला ये नेता लोग के लिए सुख सुविधा के लिए नहीं है, वो है जनता के लिए। तो जनता के लिए वो अपना बंगला दे रहा है, जनता के लिए वो बीच में उनके जाने के लिए है। तो फिर इनको मिर्ची क्यों लग रही है? जब वो सरकारी बंगला तैयार करके दे रहा है, वो हॉस्पिटल नहीं चला रहा, वो तो दे रहा, सरकार से ही परमिशन मांग रहा है, सरकार के लिए ही वो बोल रहा है कि आप चलाइए इसको। और ये अपनी जनता के लिए क्यों नहीं चलाएगा? उसको क्यों दर्द हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज थी सुशील मोदी की जो आपको इतनी चुभ गई कि आपने उनका मुंह तोड़ने यानी कि मुंह तोड़ने तक की बात कर दी? आपने उनको भगौड़ा और न जाने क्या क्या कहा। कई सारे ट्वीट्स हैं जो बाढ़ में कौन भागा था? अपने पड़ोसी लोग को छोड़ करके कौन भाग गया था? तो भागे हुए आदमी को क्या बोलेंगे भागे हुए आदमी को? और क्यों नहीं बोले? जब मेरा रोजा रखने का बात हुआ, जब मैं तो उनसे नहीं परमिशन मांग रही हूँ, या वो मेरे गार्जियन है नहीं, तो जब मैं रोजा रख रही तो उसमें भी इनको मिर्ची लग रही थी कि राजनीति कर रही है, ये भगवान की नहीं हुई ना ये अल्लाह की हुई, ये लोग धोखा दे रहे हैं। धोखा कौन दे रहा है? धोखा तो तुम खुद दे रहे हो। अपना निकम्मापनी छुपाने के लिए मुझ पे, मेरे परिवार पे तुम हर बार अटैक करते हो। तो कौन दे रहा धोखा? क्यों नहीं चलेगा? अगर आज की डेट में अगर मैं आपकी बीवी, चाहे उनकी बीवी और पत्नी के बारे में कुछ बोलूं तो उनको मिर्ची नहीं लगेगी? मैं राजनीतिक पोस्ट पे हूँ, मैं क्या हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं बिहार की बेटी हूँ। मैं अपना आवाज कहीं पे भी रहूंगी, दुनिया के किसी भी कोने में मैं अपना आवाज बुलंद करूंगी। मैं इन लोग की तरह गूंगी या अंधी बहरी नहीं बैठी हूँ। जो होगा मैं जरूर अपने पोस्ट के माध्यम से, अपने सोशल नेटवर्क के माध्यम से मैं अपने जनता लोग के बीच में कनेक्ट होंगी और सबको मैं बताऊंगी। लालू यादव इसी तरीके से बेबाक अपनी बातें रखते रहे हैं। फिलहाल वो सोशल प्लेटफॉर्म पर तो दिखाई दे रहे हैं, जनता के बीच नहीं है। क्या उनकी कमी आप पूरी कर रही हैं? आपको ये जो अपनी बात रखने की जो तरीका है, ये कहाँ से आपका मोटिवेशन कौन है रोहिणी जी? मेरा मोटिवेशन मेरा भाई है,
मेरी माँ है, मेरे पिताजी हैं, मेरी बाकी बहनें भी हैं। इन लोगों से ही मुझे भी सीख मिली है कि कैसे अपनी बात, अपने जनता की बात जनता तक बुलंदी से अपना बात उठाओ। किसी से डरो मत, किसी से भी डरो मत, अपनी बात तुम जनता के सामने रखो। सुशील मोदी ने ट्विटर से भी शिकायत की और उन्होंने ट्वीट करके ये दावा भी किया है कि आपके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है क्योंकि आपने डेरोगेटरी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहली बार तो वो कुछ किए हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए तो मैं तो ताली भी बजा रही हूँ, पहला बार तो कुछ तो काम किया। यही फुर्ती उनको तो जब मैं पोस्ट कर रही हूँ अपने ये बिहार की जनता के लिए, हॉस्पिटल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कोई कुछ सप्लाई नहीं, कोई चीज का नहीं है, एम्बुलेंस चोरी हो जा रहा है, हाँ उसके लिए मैं जब आवाज उठा रही हूँ तब तो इनको ये फुर्ती, तब तो कुंभकर्णी नींद सोए हुए थे। और आज जहां इनका परिवार के बारे में जहां कुछ बोला गया तो तुरंत कुंभकर्णी नींद से उतर करके और आ गए हैं ब्लॉक करवाने के लिए। तो यही फुर्ती आप उस समय दिखाते हैं ना कि भैया चलो बोल रही है, बिहार की बेटी बोल रही है, बिहार की जनता बोल रही है, तो चलो हॉस्पिटल खोलवा देते हैं। हाँ चलो। आपको लगता है रोहिणी जी कि कुछ शब्दों का जो आपने इस्तेमाल किया, चूंकि मैं बोल नहीं सकता, उससे बचा जा सकता था? काफी बचा जा सकता था नहीं, एक मिनट, उत्कर्ष बचा तब जा सकता था जब आप पर्सनल अटैक किसी पे ना करें। बचा तब जाता है जब आप मुंह बंद करके कितना भी रहो। ये लोग सर पे ही बैठ के नाच रहे थे, तो इसलिए बोलना तो पड़ेगा ही मुझे, क्यों नहीं बोले। कोई भी पर्सनल अटैक आके ऐसे ही करके, कोई भी नथु खैरू आकर के अटैक करके चला जाएगा और मैं चुपचाप से सहते रहूंगी? क्यों सहूं, किस लिए सहूं? ये है कौन है ये? पहले तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पढ़ाई पर सवाल उठते थे कि वो 9वीं या 10वीं जो भी फेल हैं। मीसा भारती का जिक्र होता था कि उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है। अब आपका भी नाम उसमें शामिल हो गया है। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई पर इतनी चर्चा क्यों होती है रोहिणी? ये तो उनसे पूछे ना, हमारी पढ़ाई लिखाई पे क्यों चर्चा? चलो ठीक है, मान लिया हम लोग 9वीं फेल है, हम लोग कुछ भी नहीं करते। ये लोग तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न है ना, तो ये लोग क्या कर लिए? कितना बिहार में हॉस्पिटल और कितना इंजीनियरिंग कॉलेज और कितना शिक्षक लोग का देख लीजिए क्या दुर्गति है। सारे डॉक्टर लोग का देख लीजिए क्या है, सारे रिक्त स्थान वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या भाषण टाइम में, इलेक्शन टाइम में भाषण, बड़े भाषण दे रहे थे, ये करूंगा वो करूंगा, तो क्या कर दिए? 20 साल से तो तुम हो ना जी, 20 साल से तुम क्या कर लिए? 20 साल में तेजस्वी यादव के ऊपर भी निजी हमले होते हैं रोहिणी जी, लेकिन तेजस्वी यादव कभी ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो आपने किया है। क्या ये एक्टिव पॉलिटिक्स में होने या ना होने का एडवांटेज आपको मिला? क्या मुझे कोई एडवांटेज चाहिए भी नहीं किसी से। मुझे जो बुरा लगेगा मैं उसके लिए बोलूंगी। रहा सवाल, मैंने क्या बोला? मेरा और मेरी बहनों का नाम तुम नहीं लो। क्या बोला मैंने? मेरा और मेरी बहनों का नाम तुम नहीं लो, क्योंकि हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं है। हम लोग पॉलिटिक्स, तुम मेरे माँ बाप का नाम लेते हो, मेरे भाई लोग का नाम लेते हो, मेरी दीदी का नाम लेते हो, तुम लो। पॉलिटिकल जितना लेना है तुम लो, जितना मुंह गंदा करना है तुम लोग करो, पूरा दुनिया देख रहा है तुमको। लेकिन पर्सनल अटैक तुम नहीं कर सकते हो। पर्सनल अटैक तुमको कोई अधिकार नहीं है मेरे या मेरी बहनों के बारे में कुछ भी बोलने का। हम लोग तुम्हारे गुलाम नहीं है। लेकिन लालू यादव और परिवार पर तो सुशील मोदी काफी पहले से लिखते आ रहे हैं, लगभग हर दिन वो कुछ ना कुछ लिखते हैं, बोलते हैं। खाना पीना उनका तो गुजारा ही लालू चालीसा से शुरू होता है। जहां जिस दिन ये लालू चालीसा बंद कर देंगे, रोड पे आ जाएंगे, देवलोक की दुकान में जाकर के फिर से कपड़ा बेचने लग जाएंगे। इनका तो राजनीति ही चमका है लालू जी का नाम लेकर के। तेजस्वी यादव पर यह आरोप लग रहा है रोहिणी जी कि जबकि बिहार में जरूरत होती है, आपदा की स्थिति बनती है, तेजस्वी यादव यहाँ से चले जाते हैं। कोरोना की इस दूसरी लहर में भी फिलहाल वो पटना से, बिहार से बाहर है। इस पर, इन आरोपों पर क्या कहेंगे आप? क्या करें, जब लॉकडाउन है चले जाते हैं। घर का जरूरत होगा, इनका तो कोई घर परिवार है नहीं। हाँ, इनको तो कोई मतलब है नहीं। इनको बस खाली अपना राजनीति चमकाना है, कुर्सी पे बैठे रहना है, कुंभकर्णी नींद सोए रहना है। तेजस्वी का परिवार है, तेजस्वी की जनता है, वो दोनों को बहुत बखूबी निभा रहा है। जहां उसको भाई की जरूरत, जहां हमें भाई की जरूरत पड़ती है, तेजस्वी वहां खड़ा रहता है। जहां माँ बाप को बेटी की जरूरत होती है, वहां तेजस्वी खड़ा रहते हैं।
जहाँ जनता को जरूरत होती है वहां तेजस्वी खड़े हैं। तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? जब तेजस्वी नहीं रहता है तब बोलता है लोग कि तेजस्वी कहाँ है, तेजस्वी कहाँ है। और जब तेजस्वी आ गया तो ये अब शुरू हो गए बैक टू फिर से परिवारवाद। परिवार में ये क्या करिए, इसकी सेवा उसकी सेवा, ये क्या करिए, बैठ के मेवा खाने के लिए हैं। आपने शायद देखा भी होगा जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा संतोष मांझी, मैं नहीं जानती इनको, मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे इनके बारे में कुछ कमेंट भी नहीं करना है। जिसको मेरा नाम लेकर राजनीति चमकाना, चमकाते रहिए, फ्री है सबके लिए, ये फ्रीडम है सबको, जो भी अपना बोलना है, जिसको भी बोलना है बोलो, सबका मुंह है, सब बोलो। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आप ठीक से रहिए वरना आपको ठीक कर दिया जाएगा, ये बिहार है, मतलब ये भोजपुरी में उन्होंने लिखा है। कुछ कहना चाहेंगे इस पर आप? बिहार है, मेरा ही बिहार है, मेरे ही लोग हैं, बिहारी लोग हमको भी ठीक किए हुए हैं, बिहारी लोग उनको भी ठीक करके रखेंगे। बिहार की बेटी हम भी है, बिहार की बहू हम भी है, हमको भी मालूम है अपना मेरी भी मर्यादा क्या है, मुझे भी मालूम है। इसलिए सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें लिखी जाती हैं रोहिणी जी। चुनाव के हालांकि कई महीने बीत गए हैं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं, लिखिए, लेकिन आप पर्सनल किसी की बहन बेटी के बारे में आप नहीं बोल सकते। नहीं, एक बात ये भी लिखी जा रही है कि क्या जिस तरीके के चुनाव में नतीजे आए, क्या वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी, उस हार की खींच को लेकर काफी ज्यादा क्या नाराजगी है? हार, हम लोग अभी भी बहुमत में हैं, सबसे ज्यादा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम लोग हैं। हमारी जनता की संख्या, हमारी क्या बोलते हैं उसको, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप हैं, लेकिन सरकार तो आपकी नहीं है ना रोहिणी जी? जी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप भले हैं लेकिन सरकार में तो आप है नहीं है। तो सरकार तो बिना हमारे नाम से तो चल नहीं रही है। सरकार में बैठ के भी लोग तेजस्वी को ढूंढ रहे हैं। अरे भैया आप कुर्सी से उतर जाइए ना, बैठा दीजिए तेजस्वी को, वो दिखा देगा 2 महीने में कि क्या कर सकता है वो। आप जाइए कुंभकर्ण की तरह सोइए, उतर जाइए इस कुर्सी पर से। जब कुर्सी पे बैठ करके आप तेजस्वी का मुंह देख रहे हैं कि तेजस्वी जी कुछ करेंगे, तेजस्वी जी कुछ करेंगे, तो बैठा दो ना भाई तेजस्वी को, उतर जाओ। उतर क्यों नहीं जाते? आपका ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है, अब आप कैसे अपनी बात रखेंगे? मेरा बात रखने के लिए मेरी जनता है, मेरी जनता तक मेरी आवाज पहुंच चुकी है। वो भी देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो भी सब समझ रहे हैं इनका गेम, कि कहाँ ये लोग कहाँ पे ये लोग डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, कहाँ हॉस्पिटल और ऑक्सीजन और एम्बुलेंस, इसका बात चर्चा होना चाहिए। तो यहाँ चर्चा मेरे और मेरे परिवार की चल रहा है। ये लोग भाषा पर जिस तरीके के सवाल उठे हैं रोहिणी जी, क्या आपको लगता है कि उसको आपको लेकर थोड़ा भी खेद है, या आपको लगता है कि नहीं, आपने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरी तरीके से जायज है? हम ठेठ बिहारी है, हम ठेठ बिहारी की तरह ही जवाब दिए हैं। अभी राजस्थान से चाहे कहीं और से लोग आए, इनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इनको जाकर के सीखे, जाके अपने पहले घर में सीखे ना भाई, कैसे बहन बेटी लोग से कैसे बात किया जाता है। बहन बेटी को राजनीति के बाजार में उतारा नहीं जाता है, पहले ये जाकर के अपना सीख ले, उसके बाद से फिर मुझसे बात करें। क्या लालू यादव के चौथे पुत्र या पुत्री भी अब राजनीति में आने वाले हैं? क्या रोहिणी आचार्य पॉलिटिक्स में आने वाली है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है, और पॉलिटिक्स में अगर आना ही रहता तो मैं बहुत पहले भी आ जाती। मेरा लाइफ का प्रायोरिटी कुछ और है, मुझे पॉलिटिक्स में आना ही नहीं है। मैं बस यहाँ पे हूँ अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपनी जनता के लिए, बस, और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए कोई पोस्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। और ऐसी गंदी इस तरह के गंदे लोग रहेंगे पॉलिटिक्स में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और भी लड़की, कोई और भी बेटी बहन पॉलिटिक्स में आना चाहेगी।